हिंदुस्तान सोने की चिड़िया, जिसे कहा गया है वीरों की भूमि। जिसने भी इस भूमि पे आंख उठाई, उनकी आंखें नोचने के लिए इस देश का बच्चा बच्चा सामने आ गया। इसी महान देश में कुछ वीर और शेर दिल नायक ऐसे भी हैं जिनके बलिदान और शौर्य की गाथा हमें आज तक नहीं पता, जो आज इतिहास के पन्नों में कहीं खो से गए हैं। ऐसी ही कुछ गौरव गाथाओं से, हमारी भूमि के शेरों से हम मिलकर इस सीरीज में पर्दा उठाएंगे। द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियन हीरोज एपिसोड 1। आज हम जानेंगे दक्कन के महाशेर के बलिदानी बेटे की कहानी, जिसने अपने देश पे अपनी जान कुर्बान कर दी और मिट्टी में मिला दिया दुश्मन का अभिमान, जिसने मुगल साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा डाली। उसी महाशेर के बेटे ने मुगलों की नींद उड़ा दी और मजबूर कर दिया उनको अपने आगे झुकने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति, महान राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े बेटे संभाजी महाराज के बारे में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोचा है ते। संभाजी ने 2 साल की उम्र में अपनी माँ को खो दिया था। उनकी मृत्यु के बाद उनकी दादी जीजाबाई ने उन्हें देखा। संभाजी सच्चे अर्थों में शेर थे। वह बेहद तगड़े थे और उनके पास बहुत बहादुरी थी। वह संस्कृत और 8 अन्य भाषाओं के विद्वान थे। 1666 में उन्होंने येसुबाई से शादी की थी और उसके बाद उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम साहू था। जब अचानक शिवाजी महाराज का स्वर्गवास हो गया, तब तख्त की भागदौड़ काफी रंजिशों के बाद भी संभाजी महाराज को ही मिली और वह बन गए मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति महाराज। कहते हैं ना कि आप तख्त को नहीं, तख्त आपको चुनता है। तो तख्त ने चुन लिया था अपना दूसरा छत्रपति महाराज। संभाजी महाराज ने औरंगजेब को 27 सालों के लिए महाराष्ट्र में ही उलझाए रखा, जिससे उत्तर भारत में नए हिंदू राज्यों का निर्माण हो पाया। अगर संभाजी औरंगजेब को नहीं रोकते तो औरंगजेब 2 से 3 सालों में पूरे उत्तर भारत पर फिर अपना कब्जा कर बैठता। 1689 की शुरुआत में संभाजी ने अपने कमांडरों को कोंकण में एक राजनीतिक बैठक के लिए बुलाया। सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध संचालन में गोनाजी शिर्के, संभाजी की पत्नी यसुबाई के भाई और औरंगजेब के सेनापति ने उन पर हमला कर दिया। 1 फरवरी 1689 को मुगल सैनिकों द्वारा एक छोटे से घात का पीछा किया गया और संभाजी को पकड़ लिया गया। उन्हें और उनके सलाहकार कवि को बहादुरगढ़ ले जाया गया। औरंगजेब ने उन्हें जोकर के कपड़े पहनाकर उन्हें अपमानित किया। बाद में संभाजी और कवि कलश को ऊँटों के साथ बांध दिया गया। मुगल सैनिकों ने उन पर पत्थर, मिट्टी और गोबर फेंका। जब उन्हें औरंगजेब के आमने सामने लाया गया तो बाद में उन्होंने संभाजी को जीवित रहने का प्रस्ताव दिया और उनके आगे ये 3 शर्तें रखी। पहली, सभी मराठा किलों का आत्मसमर्पण कर दिया जाए। दूसरी, अपने छिपे हुए खजाने को मुगल सैनिकों के हवाले कर दिया जाए। और तीसरी, मुगल अधिकारियों के नामों का खुलासा किया जाए जो मुगलों को धोखा दे रहे हैं। संभाजी ने मना कर दिया और इसके बजाय महादेव की स्तुति गाई। औरंगजेब ने उसे और कवि कलश को मौत के घाट उतारने का आदेश दिया। संभाजी और कवि को एक अधिक क्रूरता पूर्वक पीड़ित किया गया। यातनाओं में उनकी आंखें और जीभ बाहर निकालना और उनके नाखून निकालना शामिल था। बाद के हिस्सों में उनकी त्वचा को हटा दिया गया, पैर की उंगलियां वे हाथ कटवा दिए गए और हर यातना के बाद औरंगजेब उनसे पूछता, क्या तुम्हें शर्तें स्वीकार है? और हर बार शेर दिल महाराज मना कर देते। एक रात्रि औरंगजेब काल कोठरी में आया और संभाजी से कहा, मैं तुम्हारे आगे हार मान गया हूँ। अगर मेरा तुम्हारे जैसा एक भी पुत्र होता तो आज पूरा भारत मेरा होता। और फिर संभाजी के छोटे छोटे टुकड़े करवा दिए गए। और ऐसे हिंदुस्तान के एक शेर ने अपने धर्म और भूमि की रक्षा के लिए अपनी जानों का बलिदान दे दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। वह ऐसे ही सोचने पे मजबूर कर देने वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।